गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो इसकी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लाइंस और एंगल्स, ठीक, तो उसमें हम एंगल्स की अभी पार्ट 2 बना दे रहे हैं जिसमें लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइंस क्या होती है? लाइंस कोई भी हो सकती है, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई, तो लाइंस कोई भी हो सकती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकली एंड एनीथिंग। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं? पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है? ठीक, कोई भी जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक, जैसे एक लाइन है, ठीक, ये हुआ और एक लाइन है, तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जो है एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। ये देखिए, तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ जो काटा जा रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है, ठीक, एक लाइन इधर गई, ये हम मान लेते हैं एल और ये हम मान लेते हैं एम, तो ये दो लाइन हुई। अब जो दो लाइन को यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, एक इधर गई और एक इधर, तो जो ये बना, ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे, ये किसी भी ऐसे कट सकती है, ऐसे कट सकती है, ऐसे कट, मैंने किसी भी टाइप से ये काट सकते हैं और ये जो यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। ठीक, अब जैसे एक क्या हुआ? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं जैसे कि एक लाइन आपकी ये हुई, एक लाइन ये हमारी पैरेलल लाइंस भी आप कह सकते हो कि जो कहीं भी कट ना करे उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कि अब ये ट्रांसवर्सल है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक और लाइन है जो कट कर दी, एक यहाँ पे कट कर रही है यहाँ, और एक यहाँ कट कर रही है, ठीक, ये एल एम एन। ये देखिए, दो लाइंस थी जिनको एक लाइंस ने कट किया, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ट्रांसवर्सल। अब ये किसी भी टाइप से हो सकता है, चाहे ऐसे खींच के ऐसे हो जाए, चाहे जिस टाइप से आप करना चाहो उस टाइप से हो सकता है। बस आपको समझना कि अगर दो लाइंस हैं, उनको एक लाइंस कट कर रही है किसी दो पॉइंट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक, अब यही ट्रांसवर्सल लाइंस में हम एंगल्स देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे क्या हो गए? एंगल्स हो गए। ठीक, आप चाहे जिस तरह, जैसे इस तरह है, इस तरह, किसी भी तरह हम ये वाला फिगर ड्रॉ करिए थे, इसलिए हम इसी में आपको समझा दे रहे हैं क्या एंगल्स। ठीक, अब इसमें हम देख लेते इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। इंटीरियर एंगल्स, अब इसमें देखिए आप, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो अंदर वाले एंगल। अब देखिए, जैसे एंगल 4, ठीक, एंगल 3, ये हमारा इंटीरियर अंदर वाला हो गया। एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे क्या हो गए? मतलब कि वही ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइंस को जो कट कर रही वो एक ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ये। अब इसके अंदर के जो एंगल्स हैं ये हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक, एक्सटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ बाहर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक, इंटीरियर क्या हो गया? एक्सटीरियर हो क्या हो गया? आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे आता है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या होता है?
ठीक, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ये है, अब देखिए एक फिगर और ड्रा करते हैं। ये हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से जो लिए हमारी लाइंस गई है, ठीक, ये लाइंस है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ठीक, यही है हमारा फिगर। अब इसमें देखना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल, ये और ये क्या हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हमारा क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक, ओके। और एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल, अब देखो एंगल 4 और 8 हो गया, 4 एंड एंगल 8, एंगल क्या हुआ 3 एंड एंगल 7, ये हमारा क्या हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या, अब इसके आगे हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक। समझ में आया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला और ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर हम अल्टरनेट एंगल, ठीक, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल, ठीक, वो एंगल्स जो एक्स फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, जो एक्स फॉर्म करते हैं उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे फिगर से समझिए, जैसे ये है फिगर, अब इसी पे आप, ये हुआ हमारा, ये जो एक्स फॉर्म करता है वो क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब यहाँ एक्स ये इससे फॉर्म हुआ और ये इससे फॉर्म हुआ, तो ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ से रुकिए फिगर ड्रॉ कर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। क्या हुआ, ये हमारी एक लाइन्स हैं, ये एक लाइन्स, इसमें ये एक बना, ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये हो गया। अब जो इंटीरियर का मतलब अंदर से है ना, जैसे यहाँ इंटीरियर एंगल अंदर से था उसी टाइप से अल्टरनेट में एंगल, तो जो एक्स फॉर्म करता है ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हमारा क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसी टाइप से एक्सटीरियर एंगल, इसी का जो अल्टरनेट इंटीरियर का ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या कौन कौन से होते हैं, तो ये होगा एंगल 2, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 7।
समझ में आ गया? वो अंदर की बात कर रहा था और ये बाहर की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए यही है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये जो लाइंस गई, ठीक, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, तो इस जो ट्रांसवर्सल लाइंस में जो सेम एंगल है, ठीक, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। Angles on the same side ठीक, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, कोई एंगल ये है, ये ट्रांसवर्सल। ठीक, अब इसके जो ये दो लाइंस गई और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, तो इस जो ट्रांसवर्सल लाइन आने पे तो वो एंगल जो सेम साइड में है, ये और ये और ये, समझ में आया? तो वो जैसे एंगल हमारा यहाँ एंगल 3 1 2 3 4 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, और क्या हुआ एंगल 4 एंड एंगल 5। ये हमारा क्या हो गया कि वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल साइड में है, सेम साइड में है। ठीक, ये दो लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल लाइंस थी, और उसके बाद ये जो है सेम साइड एंगल्स हो गए। ठीक, अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अभी मैंने थोड़ा आपको लोगों को बताया ना कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। वो लाइंस जो एकदम सेम डायरेक्शन में जाती है, कहीं भी वो कट नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। वो कहीं नहीं कट होती, उससे एकदम सीधे चली जाती है। पैरेलल लाइंस, ठीक, विच वो लाइंस जो सीधे चली जाती हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं वो कट नहीं होती, वो क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल लाइंस। अब जरूरी थोड़ी ना कि वो ऐसे ही जाए, वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती, एनीथिंग, बस वो कहीं भी किसी भी टाइप का बनाइए आप, लेकिन वो जो है कहीं कट नहीं होनी चाहिए। ठीक, वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो होती है वो कट नहीं होती, वो एक स्ट्रेट लाइन में चली जाती हैं। ठीक, अब ये जो पैरेलल लाइंस के जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये हो गया। ठीक, अब इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स? ये हुआ, ठीक, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर corresponding angles are equal। ओके, अगर वो 60 डिग्री का है तो वो भी 60 डिग्री का होगा। ठीक, और अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और अल्टरनेट एंगल आर आल्सो। एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, इसमें क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री। समझ में आया?
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये और इक्वल तो ये भी इक्वल, ठीक, ये हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं, अगर ये और ये इक्वल तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर नॉट इक्वल, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जैसे ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए, ये दोनों, ठीक। जब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑन ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसके पहले सप्लीमेंट्री सब डिस्क्राइब किया था मैंने। ओके, बाय स्टूडेंट्स।